लड़की आपको दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये कोई भूत है, प्रेत है, या इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है जिस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। बट जो सच्चाई है वो जानने के बाद आप भी बोलोगे कि यार दुनिया में भूत होते हैं। हाय, मेरा नाम है ओम और ये जो लड़की है इसका नाम श्वेता है। तो आज की जो कहानी है वो श्वेता की है। श्वेता के साथ जो लास्ट में हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा बुरा था। श्वेता कैसे इस जाल से बची, श्वेता को क्या हुआ था और क्या मतलब क्या मिस्टेक की कि उसके पीछे कोई आत्मा लग गई। चलते हैं इस कहानी की तरफ। श्वेता जो थी वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, तो 12वीं के बाद वो आ गई भाई चंडीगढ़ अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए। जब वो चंडीगढ़ आई ना तो उसने एडमिशन लिया, तो स्टार्टिंग में ना वो रहने लग गई हॉस्टल में। अब हॉस्टल में क्या होता था ना कि एक रूम में ही चार चार पांच पांच लड़के रहना और खाना अच्छा नहीं होना और पढ़ाई में बहुत दिक्कतें होना, बहुत सारी चीज़ें उसके ना हुआ करती थी और खाना भी सही से नहीं मिला करता था। जो लड़के का माहौल था ना वो वैसा उसको नहीं मिल रहा था जैसा उसको चाहिए था। तो उसने सोचा ना कि क्यों ना यार मैं ना कहीं पीजी वीजी देखूं और मैं पीजी में रहना स्टार्ट करूं। पीजी मीन्स वो वैसी जगह होती है जिस जिन लोग को नहीं पता। पीजी मतलब ऐसी जगह होती है जैसे मान लो कि ये रूम है, इसमें मैंने 2 बेड डाल दिए या और ये घर में किसी रूम में 1 बेड डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लड़कियाँ रहेंगी, किसी लड़कों की एंट्री नहीं होती है। जो देखने वाला होगा वो भी लड़की होगा, मतलब उसको ना पीजी कहा जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं। तो उसने उसने सोचा कि मैं ना कोई पीजी देखती हूँ और ना मैं वैसा देखूंगी जहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ रूम में ना एक बेड हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेड हो, और मैं वैसे देखना चाहूँगी जहाँ पे वो लड़की भी पढ़ने वाली हो, होशियार हो। तो उसने कहा कि यार उसने देखना स्टार्ट किया। तो ना उसको पीजी देखना जब उसने देख रही थी तो ना उसको पीजी मिल रहे थे फ्लैटों में और अजीब थोड़ा दूर वूर, और अच्छे नहीं मिल रहे थे उसको। तो उसको ना उसके कॉलेज में ना पढ़ने एक लड़की थी, उसका नाम मनीषा था। वो एक पीजी में रहती थी। तो उसने लाइक होता ना कि भाई उसने बोला श्वेता ने कि मुझे भी ना एक पीजी चाहिए, तो तेरे को हो तो बताना मुझे। तो उसने कहा कि हाँ जैसे मैं रहती हूँ ना वो नया नया अभी पीजी खुला है, तू आके देख ना। तो जैसे ही श्वेता अगले दिन पहुँच गई उस पीजी में, और वो पीजी वो था एक बंगलो, बड़ा सा बंगलो 2 फ्लोर का। नीचे सिर्फ और सिर्फ बड़ा सा किचन था, तो किचन वाला बहुत बड़ा किचन था। एक हॉल था और कुछ नहीं नीचे, मतलब कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम थे एंड सेकंड फ्लोर पे 2 रूम थे। तो जो मनीषा थी ना वो उस पूरे पीजी में अकेले रह रही थी, कोई और भी उस पीजी में नहीं रह रहा था। उस पीजी को स्टार्ट हुए भी 4 महीने हो चुके थे, बट कोई उस पीजी में आ ही नहीं रहा था। अब उसके पीछे का रीज़न तो ना ही मनीषा को पता था ना ही श्वेता को पता था। तो श्वेता ने पूछा इस पीजी को खुले हुए कितना टाइम हुआ है। तो मनीषा ने बोला कि 4 महीने से तो मैं रह रही हूँ, लोग आते हैं और कोई रुकता ही नहीं, और मेरे लिए अच्छा है ना, अकेले रह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद ना जो श्वेता है उसने कहा कि ये ठीक है यार, यहाँ पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से हो जाएगी, मैं भी यहाँ पे आ जाती हूँ। वो शिफ्ट हो गई अब उस बंगले वाले पीजी में, मतलब बढ़िया सा। और रेंट भी ज़्यादा नहीं कि रेंट भाई वहाँ हॉस्टल में भर रही थी वो 15,000 रुपये खाने वाने के साथ में, तो यहाँ पे ना उसको सिर्फ सिर्फ 6,000 रुपये भरने पड़ रहे थे एक बेड के। और खाना वाना खुद का बनाओ, किचन विचन था। तो उसने कहा कि यार मस्त है, अब इससे अच्छा क्या चाहिए। तो वो ना वहाँ पे आके शिफ्ट हो गई। और जैसे ही वो शिफ्ट हुई तो क्या हुआ कि ना पहला दिन था, वो मनीषा उसके सामने वाले रूम में थी, और जो श्वेता थी उसने सोचा कि यार मैं ना उसके सामने वाला रूम लेती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी और सारे रूम तो खाली है, अभी कोई आ नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, रहना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब ना एक दिन श्वेता खाना बना रही थी, तो वो खाना बना रही थी ना, और नीचे हॉल बड़ा, बहुत बड़ा सा हॉल, किचन भी खुला हुआ, मतलब हॉल से ना पूरा किचन दिख रहा है ऐसा, मतलब बहुत बड़ा बढ़िया था, एक नंबर का बंगलो था। तो खाना बना रही थी ना, तो उसको लगा जैसे ना पीछे खाना बनाते बनाते पीछे ना वो पड़े थे सोफे पे, टीवी भी सब थी। तो पीछे उसको लगा जैसे ना कि पीछे कोई औरत बैठी है। तो उसने ऐसे देखा, तो उसको लगा कोई औरत बैठी है। फिर उसने जब दोबारा देखा ना तो वहाँ पर उसको कोई भी बैठा हुआ दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, जो ये थी ना मनीषा, वो क्या थी भाई, वो सुबह कॉलेज जाया करती थी, थोड़ी गरीब पर रहती थी, और रात को ना वो कॉल सेंटर में जॉब करा करती थी। मतलब वो खुद का जो था ना पढ़ाई वढ़ाई खर्चा वो खुद देखा करती थी। तो वो ना दिन में वैसे कॉलेज से जल्दी आ गई 2 बजे, सोई रही 6 6 बजे तक सोई। तो गाड़ी आती थी वो लेके मनीषा को चली जाया करती थी, वो नहीं रुका करती थी वहाँ पे, क्या नाम है उस पीजी में। तो श्वेता ना अकेले ही पढ़ती थी रात को, अकेले वहाँ पे वो रुका करती थी।
तो भाई रात को जब वो खाना बना रही थी तो उसको ऐसा फील हुआ, तो उसको लगा ना कि मन का वहम है। अब वो खाना बना के ना उसको लगा एक बार जाके ना ऊपर उसका फ़ोन वोन चार्ज में था, वो सोचा कि फ़ोन लेके आऊँगी, ऐसे देखूँगी भाई यूट्यूब पे कुछ और उसके बाद खाना खाऊँगी। वो खाना बना के ऊपर गई, नीचे आई तो वो देख रही है ना कि खाना जो उसका था ना, मतलब 4 रोटी उसने बनाई थी, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ना 1 रोटी बची थी और जो सब्ज़ी थी वो ख़त्म हो गई थी। तो उसको यार थोड़ा-सा अजीब लगा कि यार खाना तो मैंने बना के गई हूँ और खाना कैसे गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? यार ये तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। और उसने इधर-उधर देखा तो क्या खिड़की खुली हुई थी। तो उसने कहा अरे यार ये, उसने कहा कि सेट यार मैं भी फालतू में डर रही हूँ। ये तो शायद बिल्ली-विल्ली का काम होगा या फिर कोई कुत्ता-वुत्ता आ गया होगा और उसने खा लिया होगा। तो उसने कहा कि यार सेट यार इतनी मेहनत बेकार गई, मैंने खिड़कियाँ ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया, उस खिड़की को बंद किया, जो बचा हुआ खाना था उसने वो नहीं खाया क्योंकि उसको लगा कि पता नहीं बिल्ली ने मुँह मारा है या फिर कुत्ते ने मुँह मारा है। तो उसने ना उस खाने को लाइक बाहर जाके रख दिया। उसने फिर ऑर्डर करा ऑनलाइन और फिर वो जो आया खाना वो खा के सो गई। रात का टाइम था, पहला ही दिन था। तो जब वो सो रही थी ना, तो उसको बार-बार ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही तो जैसे लाइट बंद कर रही है ना, तो उसको फ़ील हो रहा था कि उसके रूम में कोई और भी है। और जब लाइट ऑन कर रही थी तो उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसको ना एक बार लगा कि यार मैं शायद इतने बड़े बंगलों में कभी रुकी नहीं हूँ और पहली बार मतलब अकेले यहाँ सो रही हूँ, तो इस वजह से भी भाई ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर वो ना सो गई, किस थकी मारी थी तो पहला दिन तो उसने निकाल दिया। सेकंड डे वो कॉलेज गई, भाई मनीष उस साथ में अब मनीषा भी गई, तो मनीषा को सब कुछ बताया कि यार ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मनीषा ने कहा कि हाँ यार, दिन में ना जब मैं रहती, उसने मनीषा ने हँस के लाइक, हाँ यार, मैं भी जब दिन में रहती थी ना, तो मेरे साथ भी ना ऐसा हुआ होता था कि ऐसा लगता था कि ना कोई है, मेरे सिवा भी कोई यहाँ पे है जो घूम रहा है, देख रहा है और कुछ अजीब-सी हरकतें हो रही हैं। तो उसके बाद ना टाइम बीतता गया, ये सब चीज़ें चलती गई, तो इन्होंने इन सब चीज़ों पे ना इतना ध्यान नहीं दिया। इनको था कि यार बढ़िया-सा मिला हुआ है, अगर ओनर को बोलेंगे कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो वो ना क्या करेगा, सब कुछ यहाँ से ना मतलब शायद वो गुस्से में हमको निकाल दे, फिर भटकेंगे कहाँ पे, तो उन्होंने ना सब चीज़ों को एडजस्ट किया। जो भी वहाँ पे हो रहा था ना, तो उन सब चीज़ों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसा होता है कि कोई बेल बजा रहा है, ये जाके देख रहे हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं है, तो उनको लगता था कि कोई बच्चे-वच्चे हैं या फिर गेट का अचानक से बंद हो जाना, ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि यार एक बार ना मनीषा जो श्वेता थी, उसके दिन ना दिल में आया कि यार क्यों ना इस पीजी को खाली कर दूँ। उसने ढूँढा भी इधर-उधर, तो ना उसको नहीं मिला। एंड उसके बाद ना कुछ दिन 2-3 दिन बाद ही ना वहाँ पर 2 लड़कियाँ और आ गई। उनका नाम था अंजलि एंड सोनू। अब जब 2 आ गई, तो वो रात को उन्होंने उन्होंने क्या किया, अंजलि सोनू ने ऊपर के जो सेकंड फ्लोर था ना, उन्होंने वहाँ पे रूम लिया। मतलब वहाँ पे अपना जो बेड था उन्होंने ऊपर लिया। अब फर्स्ट फ्लोर पे सामने के रूम में थी मनीषा, उसके सामने के रूम में थी श्वेता, और ऊपर के जो फ्लोर था सेकंड पे, उसमें एक ही रूम में थी अंजलि एंड सोनू। और जब फर्स्ट दिन था, अंजलि और सोनू ना मतलब ने अब इनकी जान पहचान थी ही नहीं, तो भाई धीरे धीरे जान पहचान उनकी हुई कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो। तो जो अंजलि सोनू था ना, वो जॉब करा करती थी दिन में एंड रात को वो भाई पीजी में आया करती थी, साथ में जॉब करा करती थी, तो साथ में ही रहा करती थी। तो फर्स्ट दिन था वो, भाई इन्होंने खाना वाना खाया सबने। तो जो मनीषा थी वो तो चली आई करती थी अपनी नाइट ड्यूटी पे, वो कॉलेज भी करती थी एंड जॉब भी करती थी। श्वेता जो थी अपने रूम में रुकी, और ऊपर ना सोनू और अंजलि की ना बहुत चीखने की आवाज़ आने लगी, बहुत ज़ोर की, बहुत ज़ोर की। तो उस टाइम ना रात के लगभग भी बज रहे होंगे 1 के करीब। जो श्वेता थी ना वो पढ़ाई कर रही थी, और मतलब कि भाई वो पढ़ा करती थी, तो वो पढ़ाई कर रही थी। तो चीखने की आवाज़ है ना, तो श्वेता डर गई कि यार ये दोनों चिल्ला क्यों रही है, इनका पहला ही दिन है। उसने गेट खोला, जाके ऊपर गई भाग के, तो देखा वो दोनों पसीने में थी एंड वो बहुत डरी हुई थी। दोनों भाई, श्वेता ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? तो वो दोनों कुछ नहीं बोल पा रही है। अरे हुआ क्या, कोई चोर वोर है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब जो अंजलि थी उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं है, हमें ना वो चूहा दिखा था, इस वजह से हम डर गए। अब ना ये जो श्वेता थी इसने कहा अरे यार, तुम लोगों ने मेरे को भी डरा दिया, चूहे से कोई इतना डरता है क्या? अब ये आ गए नीचे और इस सभी भाई बंद बंद किया, और ये दो सभी लोग सो गए। अब अगले दिन फिर से वही कॉलेज और ख़त्म हुआ, वापस आए, तो उन्होंने देखा जो ये थी श्वेता थी, इसने देखा कि ना जो दोनों लड़कियां थी उन्होंने उस पीजी को खाली करके
वो वहाँ से चली गई हैं। तो इसके मन में ऐसा आया कि यार इन्होंने पीजी को खाली कर दिया, और रात को कुछ तो हुआ जो उन्होंने छुपाया, और ये यहाँ से एक ही दिन में चली गई। और उन्होंने ना जमा किए थे, लाइक 1 महीने के पैसे जमा किए थे, वो भी रिफंड नहीं हुए, बट वो लोग वहाँ से चली गई। ऐसा क्या हुआ? तो ना इसने क्या सोचा कि यार ना कुछ तो है यहाँ पर, मैं पता लगाती हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसने ना अब जाके उस रूम में जहाँ पर सोचा कि आज ना उस रूम में पढ़ाई करती हूँ, खाना बनाया, सब कुछ किया, जाके जो सेकंड फ्लोर था जिसमें वो अंजलि और सोनू रुकी हुई थी, वहाँ जाकर ये पढ़ाई करने लग गए। जब पढ़ाई करने लग गए ना, तो जो वहाँ की खिड़की थी ना, वहाँ की खिड़की से इसको दिखा कि जैसे कोई औरत झांक रही है। एंड ये उसको देख के डर गई एंड बहुत जोर की चिल्ला के बाहर आई, और घर के जो पूरा बंगला था ना, उसके बाहर निकल के जोर से चिल्ला चिल्ला के बाहर निकल गई। आसपास के लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने ना एक औरत को ऊपर के जो रूम है ना वहाँ पर से मेरे को झुमकते हुए देखा था। तो लोगों ने ना क्या किया, जो बंगलों का मालिक था ना उसको फ़ोन किया, बंगलों का मालिक आया, उसने ना जाके श्वेता को ऐसे डरा दिया, लाइक धमका दिया, तुम पागल पागल हो क्या, ऐसे कुछ नहीं है यहाँ पर, और तुम मेरे बंगलों का नाम मत ख़राब करो, तुम्हें रहना है रहो वरना जाओ यहाँ से। और इतना याद रखना, जो तुमने ये एडवांस दे रखा है ना 3 महीने का, मैं तुम्हें वापस भी नहीं करूँगा। मगर तुमने ये क्या किया तुमने यार, मेरे बंगलों का नाम ख़राब कर दिया, लोग क्या सोचेंगे कि मेरे बंगलों में भूत है। तो मनीषा ने कुछ नहीं, श्वेता ने कुछ नहीं बोला। एंड वो आई, उसने ये सोचा कि यार यार 3 महीने का, मतलब उसने ना 3 महीने का एडवांस दे रखा था, मतलब सिक्योरिटी दे रखी थी, 3 महीने का एडवांस, सिक्योरिटी मान लो फिर एडवांस मान लो, वो दे रखा था। एंड जो बंगलों का मालिक था उसने धमकी दे दी कि मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। तो इन्होंने क्या किया, इसने सुबह भाई अपने रूम में गई एंड जाके सो गई। सुबह हुई तो जाके भाई मनीषा और ये सब गए कॉलेज। मनीषा को इसने सब कुछ बताया, यार सेकंड फ्लोर पे ना कुछ तो दिक्कत है, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हुई है, और कुछ तो दिखाई दे रहा है वहाँ पर। भाई एक औरत दिखी, वो अंजलि सोनू आई थी, वो अगले दिन ही चली गई। और मैं जब पढ़ाई करने बैठी थी तो मैंने वहाँ पे एक औरत को देखा था। तो क्या बोला, जो मनीषा थी उसने यही बोला, देखिए एक काम करते हैं, तो ना 3 महीने निकाल ले, हम रेंट नहीं भरेंगे, ये 3 महीने निकाल लेते हैं, और उसके बाद ना हम कहीं और देखते हैं और कहीं और चल लेंगे अगर कुछ गड़बड़ है तो। क्योंकि जो मालिक है ना वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया एंड वो ना रेंट वेंट नहीं देगा वापस। तो उसने उसे तो कहा कि हाँ यार, घर वालों को क्या बोलेंगे, घर वाले इतना पैसा बड़ी मुश्किल से पढ़ा लिखा रहे हैं, और गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या मुझे रुकते हैं यहाँ पे। अब ना रात का टाइम था, खाना वाना खाया, इसने पढ़ाई करने के लिए गई। पूरे बंगले में अकेली थी, मनीषा जॉब के लिए जा चुकी थी। तो इसको ना इसने गेट बंद कर रखा था एंड इसको बार बार लग रहा था कि सीढ़ियों पे कोई चल रहा है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, किसी के पैरों की आवाज़ थी, और वो ठप 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 करके ऊपर जा रहा है, ठप 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 करके वो नीचे आ रहा है। तो उसको ना डर लग गया बहुत। इसने क्या किया, अपने रूम का ना गेट अच्छे से बंद कर दिया, और उसके बाद ना लाइट वाइट बंद की, और हनुमान चालीसा लगाई, और ये सो गई। जैसे हनुमान चालीसा इसने स्टार्ट किया ना, तो लाइक जो आवाज़ आ रही थी ना वो आना बंद हो गई। अब ये सो गई, तो इन्होंने कहा कि यार यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने ना लाइक अगले दिन जाके मनीषा और श्वेता ने एक बाबा को बताया कि बाबा ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम सेफ्टी के लिए हमें कुछ दो ना। तो उस बाबा ने कहा कि मनीषा को, श्वेता को, कि ये चीज़ ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम दोनों ना रात को क्या करना, जब कोई नहीं देखे ना, तो इस चीज़ को ना जाके चौराहे पर छोड़ के आ जाना। जो श्वेता थी और मनीषा भी ना उस दिन गई नहीं। मनीषा ने कहा कि यार आज मैं भी रुकती हूँ तेरे साथ, क्योंकि तू अकेले पता नहीं कैसे करेगी, और जो चीज़ बाबा ने दी है उसको पूरे घर में घुमाना है और जाके किसी चौराहे पे छोड़ना है। तो ना मनी श्वेता थी, उसने रात के जैसे 1 बजे उसने देखा भाई अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बंगले से थोड़ा सा दूर निकली, उसने वो चीज़ ली, कुछ अजीब चीज़ थी, नाले में से कुछ बांध के दिया है, और धुआं सा करने को कुछ दिया था। वो करके दोनों एक साथ में थी। जब ये कर रही थी ना, तो उस हर तरफ के गेट ठप 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 बज रहे थे, हर तरफ के, जैसे कोई है कोई, ठप 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 बज रहे थे। और किसी औरत की वहाँ पे ना रोने की आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी, वो बहुत जोर की। और इनसे ना एक गलती हो गई। बाबा ने पता बोला था कि एक लॉकेट दिया था कि ये लॉकेट पहनने के बाद ही, सिर्फ एक ही लॉकेट दिया, ये लॉकेट पहनने के बाद ही ये सारी चीज़ें करना।
तो जो मनीषा थी ना, उसने तो वो लॉकेट पहन लिया, लेकिन एक ही लॉकेट था। श्वेता ने वो लॉकेट नहीं पहना। श्वेता ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही कर लूँगी, तो मेरे साथ रहे। श्वेता ने वो लॉकेट नहीं पहना। एंड वो सब कुछ नारियल वाला घुमा के, सिंदूर घुमा के जैसे चौक पे जाती है ना, उसका शरीर अकड़ जाता है, जैसे उसके अंदर कोई आ गया है। और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है, वो गिरने लगती है। वो चीज़ एक बंदे ने जो वहाँ से निकल रहा था, उसने ना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी। मनीषा ना, और जो श्वेता थी, उसने उसको थोड़ी देर बाद होश आता है, जैसे ना कि जब वो रोशनी पड़ती है ना, तो उसके होश आता है, जैसे कि किसी ने उसका शरीर अकड़ लिया था। एंड वो चौक तक पहुँच भी नहीं पाई थी, उससे पहले ही वो अकड़ गया था उसका शरीर। तो एक बंदे ने उस चीज़ को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद ना श्वेता को होश आता है, उस चीज़ को वहीं छोड़ती है, एंड वहाँ से भाग के अपनी फ्रेंड जो थी ना, मनीषा, उसके पास जाती है कि इस बंदे ने देख लिया है मेरे को ऐसे, और अब ना हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मनीषा और श्वेता ने प्लानिंग बनाई कि आज आज रुकते हैं, कल इसको खाली कर देते हैं। अब इन लड़कियों ने ना उसको खाली करके वापस से ना अपने हॉस्टल में चली गई, क्योंकि उनको लगा कि यार यहाँ पर ना गड़बड़ है, और पैसे के चक्कर में ना हमें दिक्कत दिक्कत आ सकती है। अब ना उस जो हॉस्टल था, उसका उन्होंने जब बाद में पता किया, मतलब होता ना कि आपस में कॉलेज में बात बात करना ये सब, तो वहीं के ना पास की जो लड़की थी, मतलब बंगलों के पास में घर था उस लड़की का, वो भी उस कॉलेज में ही थी। तो ऐसी बात बात फैली वैली, तो उन्होंने बताया, उसने लड़की ने इन दोनों को बताया कि ना आज से 2 साल पहले जो जिनका वो बंगलो है, उन्होंने ना अपनी ही वाइफ को, मतलब इनकी लड़ाई चल रही थी, तो अपनी ही वाइफ को इन्होंने भाई जान से मार दिया था, उसका गला वला दबाकर, एंड उसको ना फंदे में लटका दिया था। एंड बहुत अमीर इंसान है ये, तो इसने पता क्या किया, उसको ऐसे कर दिया कि इसने अपने आप को खुद लटकाया है, और मेरा कोई हाथ नहीं है। पुलिस वाले सबको पैसे वैसे खिला दिए, बट सबको पता था कि इसने ये किया है, क्योंकि उसकी बेटी बार बार, उसकी बेटी थी 9 साल की, तो उसकी बेटी खुद वो बोल रही थी कि पापा ने किया, पापा ने किया। लेकिन बेटी का ही मुंह बंद करवा दिया, बेटी को हॉस्टल में डाल दिया, पुलिस वाले को भी पैसे खिलाए, डॉक्टर को पैसे खिलाए, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। लेकिन कहते हैं कि ना 2 महीने बाद ही ना ये जो बंदा था, जो शख्स था, इसने भी उस बंगलों को खाली कर दिया था, क्योंकि कहते हैं कि इसको ना वो दिखने लग गई थी। एंड कई लोगों ने उस औरत को ना उस बंगलों में के पास, जो ऊपर का जो रूम है, जो सेकंड फ्लोर का, वो जहाँ पे उसको मारा था, वो वहाँ पर उन्होंने देखा है, वो वहाँ पर घूमते हुए लोगों को दिखाई देती है। ये दोनों हिल गए, एंड उसके बाद हर तरफ ये बात फैल गई, एंड वो बंगलो परमानेंट बंद हो गया। गाइस, ऐसी और स्कैरी हॉरर डरावनी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, सुनने के लिए। अगर आप इसको फेसबुक देख रहे हो, फॉलो करना। मैं ऐसी और डरावनी स्कैरी कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक जरूर करना।